श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज के उपाय बहुत ही नए और बहुत ही आसान हैं। जो पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा चल रही है भटिंडा पंजाब में, उसमें यह उपाय गुरुजी ने अभी बताया है नया। तो आप मासिक शिवरात्रि पर, जो कि 10 जनवरी को मासिक शिवरात्रि शाम को 5 बजे तक रहेगी, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में झगड़े होते हैं, सास बहू के झगड़े और पति पत्नी में आपस में झगड़े होते हैं, देरानी जेठानी जिसकी भी जिससे नहीं बनती है, घर में अपशब्द निकलते हैं, तो आप इस उपाय को करना ना चूकें, अवश्य करें। आइए जान लेते हैं उपाय के बारे में। आप शिव मंदिर गए हैं, शिव मंदिर जाना है, तो आप जो भी सामग्री पूजा पाठ का सामान लेके गए हैं, पहले पूजा पाठ कर लें। उसके बाद आपको एक बेलपत्री और एक सफ़ेद पुष्प का उपाय करना है। एक सफ़ेद पुष्प, एक बेलपत्री। तो सबसे पहले आपको बेलपत्री को महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ऐसे समर्पित करना कि जो बीच वाली पत्ती है वो आपकी ओर होनी चाहिए और डंडी आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। समर्पित करने के बाद जो एक सफ़ेद पुष्प है उसको बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर दिया, उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है और फिर वहाँ से आपको जो सफ़ेद पुष्प समर्पित किया है उसको उठा लीजिए। वहाँ से केवल सफ़ेद पुष्प को ही उठाना है, बेलपत्री चढ़ी रहने दीजिए। उसके बाद आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, वहाँ पे मंदिर में होगा आसपास, तो वहाँ पे चले जाइए। और नहीं तो जहाँ पर भी बेलपत्री का वृक्ष हो आपके नज़दीक, वहाँ पर जाके वो जो सफ़ेद पुष्प है उसको वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से सफ़ेद पुष्प को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया। और वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी, बराबर एक बिंदी के बराबर मिट्टी उठा करके ले आनी है अपनी चीठी उंगली से, और ले कर के आके आप जब घर में प्रवेश करेंगे उससे पहले ही, जब मुख्य द्वार से प्रवेश करने से पहले ही, जो एक बिंदी के बराबर आप मिट्टी लेकर आए हैं वो गीली होगी थोड़ी, तो उसको आपके दरवाजे के बाहर ही चिपका देना है और घर में प्रवेश कर जाना है। इस उपाय के क्या फ़ायदे होंगे? गुरुदेव जी कहते हैं आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े होते थे, आपस में नहीं बनती थी एक दूसरे से, तो लड़ाई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अचूक उपाय है। मासिक शिवरात्रि का अवश्य कीजिएगा। कल मासिक शिवरात्रि शाम को 5 बजे तक रहेगी। इस बीच आप इस उपाय को अवश्य करें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं गुरुदेव जी की कथा का अगला उपाय की ओर। यह उपाय भी गुरुदेव जी ने भटिंडा पंजाब की जो कथा चल रही है उसमें बताया है। एकदम नया उपाय है। इसमें आपको किन लोगों को करना है यह उपाय, वह जान लीजिए। यदि आपके शरीर में कोई गठान हो गई है या बच्चेदानी में कोई गठान हो गई है, पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई गठान है या कोई गंभीर बीमारी हो गई है, तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्री लेनी है और 7 दूर्वा लेनी है। और जो दूर्वा हैं उनको बेलपत्री के ऊपर रख लेना है और शिवलिंग के पास पहुंच जाना है, शिव जी के मंदिर में। और कभी भी जा सकते हैं आप, शिवरात्रि के दिन जाएं या फिर किसी भी सोमवार के दिन जाएं, पर शिवरात्रि का संयोग बहुत अच्छा है, तो आप अगर करना चाहें तो इसे शिवरात्रि के दिन 10 जनवरी के दिन अवश्य करें। तो आप पहुंच गए हैं शिवलिंग। जो आपके पास बेलपत्री और दूर्वा हैं उनको आपको कैसे समर्पित करना है, पहले हम बेलपत्री को उल्टा समर्पित करते थे। चिकना भाग महादेव जी की शिवलिंग पे होता था और जो ऊपर का खरदल्ला भाग है वो ऊपर होता था। तो इस बार हमको क्या करना है, बेलपत्री को बिल्कुल सीधी की सीधी भोलेनाथ की शिवलिंग पर, और जो दूर्वा है उनको उनके ऊपर रख के समर्पित करना है। चिकना भाग दूर्वा तरफ रहेगा, दूर्वा उसके ऊपर रहेगी। ऐसे समर्पित कर दें। और समर्पित करने के बाद अपनी रोग बीमारी जो भी गठान है उसके बारे में भोलेनाथ से, बाबा से प्रार्थना करें, कुंदकेश्वर महादेव से। और फिर वहाँ पर बैठ के थोड़ी देर जाप करें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। और उसके बाद जो दूर्वा है और बेलपत्री है उसको बाबा से औषधि के रूप में प्राप्त कर लें। बाबा से कहें कि बाबा मैं ये औषधि के रूप में ले जा रहा हूँ, मेरी ये बीमारी है वह समाप्त करना कह करके आप घर ले आइए। और घर ला करके उनको जो दूर्वा है उनको एक एक करके 7 दिन तक आपको चबा चबा कर खाना है, सुबह से शाम तक। जब भी आप खाना चाहें तब खा सकते हैं। जब 7 दिन हो जाए, आपके दूर्वा आपकी पूरी ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो एक बेलपत्री है उसको 8वें दिन आपको खा लेना है। और खा लिया। अब इसके बाद गुरुदेव जी ने कहा है कि यदि इस उपाय को आप कर लेते हैं तो 8 दिन के अंदर आपकी जो भी गठान थी वह आप
चेक करवा के देख लीजिएगा, आपकी गठान ज़रूर गल जाएगी। है पूज्य गुरुदेव जी की अभी की नई कथा का उपाय है, अवश्य कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। तीसरा उपाय आपके बच्चों के लिए है। यदि कोई बच्चा है जो माइंड से कमज़ोर है, उसकी बुद्धि विवेक काम नहीं करता है, मन नहीं लगता है उसका, और यदि बिस्तर में गंदगी कर देता है, तो आप इसके लिए आपको क्या करना है, जब गाय बछड़े को दूध पिलाती है तब बछड़े के मुंह से फैन निकलता है, वो सफ़ेद फैन निकलता है, उसको किसी चम्मच में कटोरी में इकट्ठा कर लीजिए और उसको बच्चे को खिलाना है। कब खिलाना है? अब जो अमावस्या आ रही है 11 जनवरी को, उस दिन आप कर सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि 3 अमावस्या तक यह उपाय लगातार करना है। इससे बच्चे की बुद्धि विकास करेगी, माइंड विकास करेगा और वो बिस्तर में गंदगी नहीं करेगा, उसको समझ रहेगी, शुद्ध रहेगी। तो आप यह उपाय, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई परेशानी है तो अवश्य कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। चौथा उपाय उन लोगों के लिए है जो बहुत दिनों से शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, जल भी चढ़ा रहे हैं, परंतु उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, उनका कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो आप विशेष प्रकार से जल चढ़ाइए। जो अभी की कथा हो रही है भटिंडा पंजाब में, उसी में गुरु जी ने यह उपाय बताया है। इसमें आपको क्या करना है, जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के जाते हैं अपने घर से, उसको अब चढ़ाने का क्रम जान लीजिए। उसको जो जलाधारी ऊपर मटकी बंधी होती है भोलेनाथ की, सबसे पहले उसमें थोड़ा जल समर्पित कीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करना है और फिर तीसरा पूरा का पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी तो आप इस प्रकार से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। और यह जल आपको कब कब चढ़ाना है, इसको आप प्रदोष के दिन चढ़ा सकते हैं, मासिक शिवरात्रि पर और प्रत्येक सोमवार को चढ़ा सकते हैं। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।